मैंने टीवी देखते वक्त एक दिन टीवी के ऊपर देखा एक नया बॉडी स्कैनर, एक नया वाला डिसीज सेल में जो कि वर्चुअल केमिकल चेंजेस होते हैं वो उन्हें देख सकता है और उन्हें मॉनिटर कर सकता है। ये एक ऐसी आंख है जो आपको देख सकती है कि आप कैसे बीमार होते हैं। अब परमेश्वर के पास भी एक स्कैनर है। आज रात वो आपको स्कैन कर रहा है, आपके मन को, आपके दिल को, आपकी आत्मा को, आपकी जान को, और वो देख सकता है आपकी आत्मिक जरूरत को। और प्रभु यीशु आज रात कह रहे हैं कि आपकी एक आत्मिक जरूरत है। पूरी दुनिया अपराधी है, हम सब अपराधी हैं परमेश्वर के नियमों को तोड़ने के। संत पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन हैं, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। कोई भी अदालत के दिन खड़ा होकर परमेश्वर के सामने नहीं कह पाएगा कि प्रभु मैंने नहीं वो किया, क्योंकि उसका स्कैनर हमें स्कैन कर रहा है उसी वक्त से जब से हम अपनी माँ के गर्भ में पैदा हुए हैं। परमेश्वर के कैमरे लगे हुए हैं, तस्वीरें, फिल्में बन रही हैं, ना सिर्फ हमारे कामों की वरन हमारे ख्यालों की भी। इंसान अपने नियमों कानूनों को बदल सकता है लेकिन परमेश्वर के नियम कभी नहीं बदलते। लेकिन आप शायद कहें कि मैंने तो परमेश्वर के 1 या 2 कानूनों को ही तोड़ा है। अगर आपने एक नियम को एक ही बार तोड़ा तो वचन कहता है कि आपने सभी को तोड़ा है। लिखा है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। याकूब अध्याय 2 और उसके वचन 10 में ये लिखा है। फिर वचन कहता है कि लोग मरे हुए हैं, डेड हैं। इफिसियों 2:1 में लिखा है कि जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हमारी जान, हमारी आत्मा परमेश्वर के सामने ये मरी हुई है। पहला तीमुथियुस 5 में लिखा है कि जबकि हम जिंदा हैं पर हम मरे हुए हैं। शरीर में हम जिंदा हैं लेकिन जो हमारे आत्मा, जो जान है, वो जो हम असल हैं वो मरा हुआ है। ये परमेश्वर के सामने मरा हुआ है। हम परमेश्वर के सामने मरे हुए हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के प्रति भी मरे हुए हैं। और यही कारण है कि युद्ध होते हैं, घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। यही कारण है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते हैं। हम परमेश्वर के प्रति मरे हुए हैं और जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हम एक दूसरे से भी अलग हो जाते हैं। लेकिन हम गुनहगार हैं, हम परमेश्वर के प्रति भी मरे हुए हैं और लोगों के प्रति भी मरे हुए हैं। फिर वचन हमसे कहता है कि हम अंधे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, इस कलीसिया को यीशु कहते हैं कि तू कहता है कि मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं। ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा है। ये कलीसिया के लोग जो कि लौदीके की कलीसिया है, प्रभु यीशु इनसे लिख रहे हैं और इनसे बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम धनवान हैं। लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है और अंधा है और नंगा है और तू ये जानता भी नहीं है और तेरे लिए ये बड़ी अभाग्य की, बड़ी दुख की बात है। संत पौलुस भी लिखते हैं कि इस दुनिया के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया जो विश्वास नहीं करते हैं। और इस जगत का ईश्वर कौन है? वचन हमसे कहता है कि वो शैतान है, वही अदन का शैतान जो विरोधी है, लोगों की जो आंखों को बंद करता है, अंधा करता है। मैं इस अंधेपन को नहीं हटा सकता हूं। किसी भी तरह की डिबेट, किसी भी तरह की बहस, किसी भी तरह का कोई भी सबूत इस अंधेपन को हटा नहीं सकता है। सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो ये काम कर सकता है। और वचन ये भी कहता है कि क्रूस का संदेश मूर्खता है उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं। आप कह सकते हैं उस चीज की बात क्यों कर रहे हैं जो 2000 साल पहले हुई, वो आज मेरी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकती है? और यही बात शैतान आपसे कहने वाला है और वो चाहता है कि आप इस बात को मान लें। शैतान ने आपके मनों के ऊपर पर्दा डाल दिया है और आपका मन आत्मिक चीजों को ना देख सकता है और ना समझ सकता है। सिर्फ परमेश्वर आत्मा ही आकर आपकी आंखें खोल सकता है। इफिसियों 4:18 में लिखा है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। आपका मन पाप से प्रभावित है। आप अपने मन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप अपने जमीर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपका जमीर एक कंपास की तरह टूट चुका है, या ये खत्म हो चुका है, या ये ठंडा हो चुका है। परमेश्वर के प्रति आप अपने मन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो किस पे भरोसा करें? आप मसीह यीशु के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। फिर वो आएगा और आपके मन को पूरी तरह से बदल देगा, तब्दील कर देगा, आपकी बुद्धि को खोल देगा ताकि आप समझ सकें और देख सकें। और फिर वचन कहता है रोमियो 1:20 में कि उनके पास कोई बहाना नहीं है। दे आर विदाउट एक्सक्यूज।